संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि सोम भाग 8। वैदिक लोकाचार ऐसे समग्र जीवन का उल्लेख करता है जिसमें शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता हो। शरीर को आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा व अन्य सभी भौतिक सुख सुविधाओं की। मन इच्छाओं का केंद्र है जो चाहता है कि इच्छाएं पूरी हों, लेकिन बुद्धि आवश्यकताओं को सीमित करने तथा इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारा इस तरह मार्गदर्शन करती है कि प्रकृति के पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया व सभ्य समाज के महीन तंतु अस्त व्यस्त नहीं हों। मैं आपके समक्ष जीवन के 3 बुनियादी पहलुओं को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो गहन पारिस्थितिकी के सिद्धांतों से प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। न केवल पारिस्थितिकी और टिकाऊ जीवन के लिए अपितु जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण के लिए भी धर्म और शिक्षा की भूमिका सबसे पहले आती है। आज शिक्षा व्यवसायोन्मुख हो गई है जो केवल रोजी रोटी कमाने तक सीमित रह गई है। धर्म परंपराएं पीछे छूट गए हैं जो मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत थे। वैदिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि सिक्के की तरह मानव जीवन के भी 2 पहलू हैं, एक दृश्य है और दूसरा है अदृश्य, जो हमारी इंद्रियों की समझ से परे हैं। वह कारण और कार्य भाव की तरह काम करते हैं। अदृश्य जगत ही दृश्य जगत का संचालन करता है। हमारे शरीर में बुद्धि, भावनाएं और आत्मा अदृश्य हैं। भारतीय जीवन पद्धति ने सदियों से दृश्य और अदृश्य के बीच संतुलन बनाए रखा है। मेरी समझ में आज प्राकृतिक पर्यावरण के अवकर्षण और वर्तमान कष्ट का एकमात्र कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एकांतिक दृष्टिकोण है। यह व्यवहारिकता और यथार्थवाद से कोसों दूर है। शिक्षा का प्रारंभ इस एकमात्र लक्ष्य को लेकर हुआ कि सामाजिक दृष्टि से अच्छे इंसान तैयार हों, किंतु अब यह विकृत होकर ऐसी प्रणाली में बदल गई है जो शरीर और बुद्धि की बात तो करती है किंतु मनुष्य का आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि से स्पर्श नहीं करती। इसका ही परिणाम है कि असंतुलित व्यक्तित्व तैयार हो रहे हैं। जितनी उच्च शिक्षा उतना ही अधिक असंतुलन। आज कोई भी आत्मा के बारे में नहीं सोचता जो शरीर में 100 वर्षों तक रहती है। यह शरीर ही जिसका वाहक है। यह मानव जीवन के उस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा करती है जिसमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा और अन्य मनुष्यों के हित की चिंता निहित है। इसीलिए तथाकथित शिक्षित लोग ही पारिस्थितिकी और पर्यावरण समरसता के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी की संतुलन कायम रखने के लिए हमें गहराई में इसकी जड़ों तक जाना होगा। हमें माँ के रूप की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को फिर स्थापित करना होगा और हम सभी को उसमें श्रद्धा रखनी होगी। बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका रचनात्मक प्रभाव ही उन्हें संतुलित मानव बना सकता है जो गूढ़ पारिस्थितिकी विज्ञान के सिद्धांतों को अपना सके, जिनका उल्लेख अर्नेनेस ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ विजडम में किया है। इस पुस्तक में पृथ्वी पर मानवीय और गैर मानवीय जीवन के फलने फूलने व जीवन के विविध रूपों की विविधता और समृद्धता पर जोर दिया गया है। यह जानना दिलचस्प होगा कि वेदों में धातु, जल, वायु और पृथ्वी जैसे निर्जीव तत्वों में भी जीवन माना गया है। इस विविधता और समृद्धता को कम करके हम अपने विनाश की ओर ही बढ़ेंगे। इस लक्ष्य के लिए भारत के वैदिक परिदृश्य में जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित है। ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ है आत्मा के लिए जो एक अवधि के बाद शरीर से मुक्ति चाहता है। अर्थ या संपत्ति इस शरीर के लिए है। काम मानस से संबंधित या इच्छाओं, मनोभावों का केंद्र है। अर्थ और काम पिछले जन्म के कर्मों को भी प्रकट करते हैं। ये पूरी तरह इस जन्म के प्रयासों पर आधारित नहीं होते। निश्चय ही धर्म वर्तमान का प्रकाश स्तंभ है। वह कर्म की दिशा और गति तय करता है जो किसी व्यक्ति के संकल्प या जीवन के प्रति स्वयं की प्रतिबद्धता के अनुरूप होती है। मनुष्य जब गर्भ में होता है तभी से धर्म नाभि रज्जु के जरिए उसके साथ जुड़ता है। आधुनिक भाषा में हम इस रज्जु को किसी व्यक्ति के धर्म का प्रतीक कह सकते हैं। इसके माध्यम से माँ बच्चे के भविष्य का निर्धारण करती है। वह अपने शरीर व मन में हो रहे परिवर्तनों से इस आत्मा के स्वभाव को समझती है और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाती है। आधुनिक शिक्षित माताएं यह नींव नहीं रखती। जो जन्म के बाद में पढ़ाया जाता है वह रिलीजन है। इस नए दौर का बच्चा धर्म के बिना अर्थ और काम के जरिए ही पलता बढ़ता है।
उस पर सामाजिक, नैतिक या धार्मिक किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होती, इसलिए वह आत्मा की मुक्ति के चरण तक नहीं पहुंच सकता। समाज देखेगा कि उसकी नींव पर हमला करने वाले मानव के भेष में पशु अधिकाधिक तैयार हो रहे हैं। हमें शिक्षा के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना होगा। उसे जड़ शरीर और बुद्धि को नहीं अपितु आत्मा को शिक्षित करना चाहिए, और वह भी प्रेम और केवल प्रेम के द्वारा ही। अन्य कुछ भी हो, कुछ खास नहीं होगा। इन तीनों धर्म, अर्थ और काम के बीच सुव्यवस्थित संतुलन रखकर ही दुनिया में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखा जा सकता है। संवत्सर मूलक अग्नि और सोम दोनों अभिन्न हैं, यानी अग्नि विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर सोम में परिणत हो जाती है। संकोचशील सोम संकोच की चरम सीमा पर पहुंचकर अग्नि रूप में परिणत हो जाते हैं। अग्नि अन्नाद है, भोक्ता है, सोम अन्य है, भोग्य है। अग्नि कभी अन्नाद बनकर भोक्ता है तो यही सोम रूप में परिणत होकर कभी भोग्य भी बन जाता है। भोग्य सोम अग्नि रूप में परिणत होकर भोक्ता भी बन जाता है। इस प्रकार अग्नि सोम के अवस्था परिवर्तन तारतम्य से इस अग्नि सोमात्मक विश्व में सभी अन्न है, सभी अन्नाद हैं, सभी भोक्ता हैं, सभी भोग्य हैं। इसी आधार पर सर्वमिद मन्नाद है, सर्वमिद मन्नाम, यह सिद्धांत स्थापित हुआ। वेद महर्षि ने इस मंत्र के द्वारा अग्नि सोमात्मक इसी अन्नाद भाव का रहस्यपूर्ण भाषा में स्पष्टीकरण किया है। अहम अस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवभ्यो मृतस्य नाम यो मा ददाति स इदेव माव दह मन मन मदनत मदमी। कहते हैं कि सत्य का एक ही रूप होता है और झूठ के 1000 रूप होते हैं। दुनिया को झूठ में ही रस आता है, लगता है उसे छोड़ दिया जाए तो जीवन निरस हो जाएगा। फिर सत्य कड़वा होता है, नुकसान भी कर जाता है। सत्य ब्रह्म है, झूठ मायाजाल है। आत्मा ईश्वर का अंग है और शरीर के सारे विषय, इंद्रियों के विषय मायाजाल हैं। यही जीवन व्यवहार है, जीवन व्यापार है। ईश्वर ने जो बनाया वह एक सत्य है, मैं जो बनना चाहता हूँ वह दूसरा सत्य नामक झूठ है। केवल मेरे लिए ही सत्य है। ये सारा प्रयास स्वयं से, आत्मा से, प्राकृतिक स्वरूप से दूर जाने का ही प्रयास है, नियति को चुनौती देने का प्रयास है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति का कद छोटा पड़ता है। जैसे जैसे आत्मा से दूरी बढ़ेगी, जीवन में असंतुलन बढ़ता जाएगा। आत्मा के साथ प्रकृति की दूर बढ़ती जाती है। मौन के क्षण लुप्त होते जाएंगे। जीवन की अभिव्यक्ति भाषा में उतरने लगेगी। शब्द जीवन का पर्याय होने लगेंगे। व्यक्ति का अपने केंद्र से संपर्क टूट भी सकता है, तब व्यक्ति बीमार हो जाएगा। नित्य परिवर्तनशील सृष्टि में जहाँ सब कुछ अनित्य है, वहाँ कुछ नित्य भी है। यह नित्य ही सृष्टि में अव्यय के नाम से जाना जाता है। अन्य व्यति तद्वयम, जो विकृत नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इसका क्षय नहीं होता। जड़ चेतन सभी के केंद्र में अव्यय नित्य स्थिर रहता है। शरीर रूपी नवद्वार के पुर में रहने से इसे पुरुष कहते हैं। शरीर रूप सीमा में इसे बद्ध करने वाली माया है। यह जागृत अवस्था में है। इसके पूर्व की स्थिति में जब माया सुप्त रहती है तो ब्रह्म भी स्वतंत्र रहता है, उसका केंद्र नहीं होता। ब्रह्म के केंद्रीकरण की प्रथम अवस्था अव्यय है। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य नाम से सप्तलोक जाने जाते हैं। इनमें भू, स्वः, जनः और सत्य मंडल रूप में स्थित हैं। अंतरिक्ष प्राणों के संचलन, संगठन व विघटन की प्रयोगशाला है। परिवर्तन की भूमिकाएं अंतरिक्ष में बनती हैं और मंडल तक पहुंचते पहुंचते एक निश्चित स्वरूप तय हो जाता है। सत्यलोक में ब्रह्म के साथ माया की अविकृत अवस्था है। परिवर्तन जनह लोक में होते हैं, जहां अव्यय पुरुष की रचना होती है। सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए आनंद और विज्ञान गर्भित मन, प्राण और वाक की ओर अग्रसर रहता है। माया यहाँ महामाया के स्वरूप में होती है। यहाँ ऋषि और पितृ प्राणों की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। अव्यय स्थित यह मन ब्रह्म भाव में रहता है। ये सब मिलकर वाक रूप में अक्षर सृष्टि का निर्माण करते हैं। अक्षर सृष्टि मूलतः प्राण सृष्टि है। अव्यय की अपेक्षा स्थूल होने से हम इसको वाक रूप कह सकते हैं। हमारे लिए तो यह भी सूक्ष्म लोक है। अक्षर सृष्टि हमारे जीवन का आधार है। सभी प्रकार के प्राणों का संचालन अक्षर सृष्टि से होता है। महामाया भी यहाँ प्रकृति सत रज तम रूप में जानी जाती है। अक्षर पुरुष की 5 कलाओं में से 3 कलाएं
ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र अव्यय की मन प्राण वाक के साथ नित्य रहती हैं। सभी को अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। प्रकृति के कारण त्रिगुणी सृष्टि का विस्तार यहाँ से शुरू होता है। निस्त्रिगुण्य होने का अर्थ है प्रकृति के इस प्रभाव से बाहर निकल जाना। पंचकोश की व्यवस्था भी इस सृष्टि संस्था पुरुष से समझ में आती है।